जी, अस्सलाम वालेकुम। साउंड मैंने ऑफ किया था यार। क्या हाल है सबका? ठीक है। जी, कल के लेक्चर में जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, इतने में बंदे कोई ज्वाइन कर ले, हमें तो थोड़ा टाइम है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो कर ले। यार अगर आपके पास काम की प्रोडक्ट्स है तो मल्टी लगा ले, और अगर काम की प्रोडक्ट्स नहीं है तो एक प्रोडक्ट भी बहुत है। वेयर हाउस हर सिटी में अपना वेयर हाउस होता है। आप सिटी वाइज सर्च करें, हर सिटी का अपना वेयर हाउस होता है, आ जाएगा। जी सादिया, मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। जुगाड़ से ही रैंक होगा, वैसे तो इतनी जल्दी रैंकिंग नहीं मिलती। जुगाड़ लगेंगे तो रैंक होगा। आपकी तो सेलर पिक्स के तीन, मेरे ख्याल में तीन शराइत है। एक तो रेटिंग है, दूसरी कैंसिलेशन है, और तीसरी पता नहीं क्या है। आप सेलर पिक में कोई ना कोई क्राइटेरिया पे आप पूरा नहीं उतरते, इसी वजह से वो आपको बता रहे कि सेलर पिक्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अपना अकाउंट बनाए अनाया सिटी, फिर उसके बाद आपने दराज सेलर सेंटर पे फ़ोन करना है, या आपने चैट के ज़रिए रब्ता करना है, उनको बताना है कि मेरी सिटी में वेयर हाउस नहीं है या मुझसे दूर है। तो वो आपको होपफुली लेपर्ड्स कोरियर या कोई भी कोरियर दे देंगे कि ये ले। तो आप फिर लेपर्ड्स पे ही अपने पार्सल ड्रॉप करेंगे। वालेकुम सलाम। आप अगर एफ बी एम करेंगे और या तो मतलब आपको डिलीवरी की कोई टेंशन नहीं है, वो तो ज़ाहिरी बात है, आपने या दराज को देने या वेयर हाउस पे जमा करवाने। डिलीवरी का तो कोई लेना देना नहीं है आपके साथ, डिलीवरी तो दराज खुद करता है। मैंने वो दूसरे ग्रुप में एफिलिएट मार्केटिंग का आपको आइडिया दिए। आप में से कितने हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है? यार असफंदियार भाई, लाइव आने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं आता। ये माशाल्लाह आप सब इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये लेपर्ड्स पे डिलीवरी चार्जेस, यार आपको डिलीवरी चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है, वो दराज और लेपर्ड्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई होती है, दराज और टीसीएस की अंडरस्टैंडिंग हुई होती है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जाके अपना पार्सल उनको दे दें कि ये पार्सल दराज का पार्सल है, ले लें। वो छुप करके ले लेंगे, कोई डिलीवरी चार्जेस, कोई चीज़, कोई डिस्कशन वो आपसे नहीं करेंगे। जी, आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा अरसल भाई कि आप ये काम छोड़ दें, मैं आपको एज अ साइड बिजनेस कह रहा हूँ। देखिए, आपको जो मैं ट्रेनिंग दूंगा, इंशाल्लाह ट्रेनिंग में ये दूंगा कि हर लेवल पे आप मल्टी सोर्स ऑफ इनकम रखें। आप इनकम, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो दराज पे रैंकिंग कर जाती है, दराज से प्रॉफिट शुरू हो जाता है, तो आप अपने दराज के स्टोर को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, और उसके साथ साथ कोई और काम स्टार्ट करें, ताकि अगर कल दराज डाउन होता है या कहीं और जगह पे आपका बिजनेस है वो डाउन होता है, तो आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। तो हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जिसके पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम हो। यार आप डेली, इरफान भाई, आप डेली दराज के लेपर्ड्स के हब पे जाएंगे, लेपर्ड्स के ऑफिस, उनको पार्सल लेंगे तो जाहिर बात है रिटर्न भी उसके पास आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो ये होगा कि रिटर्न वो आपके घर पे दे जाएंगे। दराज तो हब पे दे के जाते हैं, आपको हब से पिक करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है लेपर्ड्स में, वो आपके घर पे आएंगे, आपको प्लस पॉइंट है ये। दूसरा ये कि दराज के हब वाले जो तंग करते हैं ना, उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी कि ये पैकिंग ख़राब है, और ये मसला है, वो मसला है, और जो है वो रीडिंग नहीं कर रहे ये जो बार होता है। तो दराज वाले काफ़ी इश्यूज करते हैं। उसका अगर आप लेपर्ड्स पे करते हो तो वो इश्यूज आपके जो है वो नहीं आएंगे, लेपर्ड्स वाले फिर आराम से आपका पार्सल ले लेंगे। तो जिनके एरियाज में दराज का हब नहीं है, वो तो खुश हो जाए, क्योंकि उनको जो है वो डायरेक्ट दराज से कोई मतलब के नहीं होना पड़ेगा।
मुस्तफ़ा भाई, एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारा दूसरा ग्रुप है, जो दराज सक्सेस कैंप, उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, इरफान भाई आपको दराज की शॉप पे जाके पार्सल ड्रॉप करके आने होंगे। अच्छा, दराज स्टार्ट में जितने भी लोग काम स्टार्ट करते हैं, उनकी कोशिश ही होती है कि हम दराज माल पे जाएं। अगर सारे ही दराज माल पे जाएंगे तो कौन जो है वो लोकल सेलर क्या होंगे, तो इसलिए दराज माल ने जो है वो क्राइटेरिया बड़ा सख्त किया हुआ है। दराज माल पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप अगर कोई बड़ा ब्रांड हो, कोई बरीजे हो या जे हो या कोई इस तरह का बड़ा ब्रांड हो, तो वो आपको इनवाइट करते हैं कि डायरेक्ट दराज माल पे आए। ऐसे आप लोकल सेलर स्टार्ट करेंगे, फिर बिजनेस पे जाएंगे, उसके बाद दराज माल पे जाएंगे। वो भी इनविटेशन बेस है, आपको इनविटेशन आएगी तब आपको अप्रूव करेंगे, इनविटेशन के बगैर नहीं होगा। तो दराज माल को फिलहाल आप भूल जाए। मैं आपको बताऊंगा कि दराज माल पे कैसे जाना है, लेकिन फिलहाल आप दराज माल को भूल जाए। नहीं भाई, एफिलिएट मार्केटिंग पेड नहीं है। उमेर भाई, जजाकल्ला। चले जी, काम की तरफ आते हैं। नाराज पे ये इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, किसी का अकाउंट रेडी है तो ये सारे कैंपेन्स जितने भी है ये ज्वाइन कर लें। आपने यहाँ से इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने कैंपेन है ना, ये सारे आपने ट्राई करने हैं। आप जिस कैंपेन में एलिजिबल होंगे तो आपको दराज बता देगा कि इस कैंपेन में आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये कैंपेन मैंने एक खोला, मैंने ये दो मैंने खोले। हाँ, हर बंदा हर कैंपेन के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये वो, अब देखें, ये इस कैंपेन में ये बंदा एलिजिबल है, इसको तो खुद परवाह नहीं है। क्योंकि ये एक किस्म का स्टूडेंट है मेरा, इसको तो खुद कोई बाद में इसने मुझे ब्लेम करना है कि यार आपने टीच किया था, मेरे ऑर्डर नहीं आए। तो मैं भी इसी के बिहाफ पे मैं ये कैंपेन ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, इस कैंपेन में क्राइटेरिया इतना नहीं होता। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल प्राइस मेरी 97 है, ये मेरे से 96 मांग रहे हैं, 96 पॉइंट समथिंग। तो मैं इधर 96 करूँगा, इधर 95 करूँगा, 93, 92, 91, 87। आपको वो खुद रिकमेंड कर देंगे कि ये प्राइस अगर आप लगाएंगे तो तब आप कैंपेन में एंटर हो पाएंगे। अगर ये प्राइस नहीं होगी तो आप कैंपेन में एंटर नहीं हो सकते। कैंपेन में एंटर होने का फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिल जाती है। आपकी प्रोडक्ट बेशक रैंक ना हो, लेकिन कैंपेन्स की वजह से दराज आपको वो कैंपेन्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉप पे ले आता है। अब ये मैंने सारी इसकी वेरिएशन जो कर दी, सबमिट कर दी। अब ये इस कैंपेन में ये प्रोडक्ट जो है वो चली गई, और ये अभी जो है प्रोग्रेस में होगी, ये अप्रूव कर देंगे, मतलब ये पेंडिंग में है, ये अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह आपने कैंपेन ज्वाइन करने। आपने ये नहीं देखना कि कैंपेन में मुझे नुकसान है, फ़ायदा है, क्या है। बस आपने आंखें बंद करके कैंपेन ज्वाइन करनी है। ये दूसरी कैंपेन है। अब देखते इसमें प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं। देखें, इसमें अब हमारी प्रोडक्ट, ये कैंपेन हमारी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, तो इस कैंपेन को हम नहीं ज्वाइन कर सकते। आपके पास ये नीचे जितनी भी कैंपेन है ये आपने ज्वाइन करनी है। फिर इधर डेली सेल में आना है, इसमें होती है मोस्टली, इसमें ज्वाइन करनी है। फिर स्पेशल प्रमोशन, ये तीन हो गई। तीनों में जितनी भी आपने ज्वाइन करनी है। फिर आपने फ्लैश सेल्स पे आना है। फ्लैश सेल में अब मैं इसके लिए ज्वाइनिंग करता हूँ। फ्लैश सेल में भी ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जी उमेर भाई, ऐसे ही होता है, हर कैंपेन के लिए हर बंदा एलिजिबल नहीं होता। वाउचर कैंपेन, वाउचर के लिए तो मोस्टली होता है। इस पे भी एक ट्राई कर लेते हैं। ज्वाइन नाउ, एड प्रोडक्ट, रेगुलर चैनल। अच्छा, इसमें कभी कभार बग आ जाता है कि ज्वाइनिंग नहीं होती, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ। डिस्काउंट वैल्यू, इसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी है जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। वाउचर का नाम क्या है? वाउचर का नाम है 50 RS। 50 RS मतलब कि मैं 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है।
मिनिमम स्पेंड कितने हैं, मतलब जो कस्टमर इस वाउचर को अवेल करेगा वो कम से कम कितनी शॉपिंग करे। वो उसको 500 की शॉपिंग तो करनी चाहिए। 500 की शॉपिंग करे, टोटल 50 वाउचर में कर रहा हूँ। और पर यूजेज पर लिमिट, पर बंदा, एक बंदा 3 वाउचर जो है अवेल कर सकता है, ठीक है। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करने, कंप्लीट स्टोर पे, या कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करनी है, यहाँ से ऐड करें। लेकिन मैं इसको तमाम स्टोर पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने सबमिट कर दिया दराज। अब मेरी प्रोडक्ट पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये सबमिट हो गया। और ये भी अभी पता नहीं पेंडिंग है कि हो गया, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये अब लग गया है कि नहीं। जी, फ्री शिपिंग में आपको थोड़ा सा नुकसान होता है। आपने ट्राई करनी है कि फ्री शिपिंग की बजाय इन कैंपेन्स को आपने ज्वाइन करनी है, क्योंकि फ्री शिपिंग में आपको कम से कम 69 रुपीज़ या 99 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पे 2-3 रुपये डिस्काउंट होता है। मैं जब ये इंटरनेट चलाता हूँ ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन आप लोगों की जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो ये स्लो हो जाता है। अब पता नहीं क्यों होता है, तंग आ गया हूँ। अच्छा जी, तो आज हम स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डेकोरेशन में क्या है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। इसमें कोई मतलब मैं आपको काम की चीज़ें बताऊंगा, बेकार की चीज़ों में आपको नहीं टाइम ज़ाया करूँगा, ठीक है। स्टोर डेकोर से आपको कोई लेना देना नहीं। आपने अगर लगाने हैं तो ये चीज़ें सारी लगी हुई है। आपने इनके साइजेस लेने और किसी डिज़ाइनर से बैनर आपने बनवाने, लगवा देने, ठीक है। इसमें लोगो होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। आ, मतलब सारा बैनर ही होता है। आपने बैनर्स के साइज़ लेने हैं तो कौन सा साइज़ चाहिए, और यहाँ पे आपने अपने स्टोर की डिज़ाइनिंग करनी है। ये कोई काम की चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। अच्छा, ग्रोथ सेंटर, इसमें आपको ना आपके अकाउंट की हेल्थ आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है। आपके अकाउंट ने क्या कोई पॉलिसी वायलेशन की है, अगर की है तो कितनी की है, और कब आपके अकाउंट ख़तरे में है, उसमें यहाँ पे आपको चीज़ें बताएंगे। आपका अकाउंट अगर 48 पॉइंट्स तक आ गया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है कि आपका अकाउंट पॉलिसी वायलेशन करेंगे तो 12 पॉइंट्स की आपको जो है वो फाइन लग जाएगा, फिर 24, फिर 36, और 48 पे आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी वायलेशन नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ सेंटर। इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, असॉर्टमेंट ग्रोथ की भी ज़रूरत नहीं है। बिजनेस एडवाइज़र में आप अपने अकाउंट का जो है वो डाटा ट्रैक कर सकते हो कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने स्टॉक मेरा निकल रहे हैं, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। अब ये प्रोडक्ट है, इस स्टोर पे सिर्फ मैंने आपको बताया ये एक प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इस एक प्रोडक्ट की कोई रैंकिंग नहीं हुई, इस पे वो जो बंदा है वो तवज्जो ही नहीं देता। माशाल्लाह वो अमीर है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, शायद वो मुझे सुन भी रहा हो। तो वो अमीर ज़्यादा है, उनकी जायदादें हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस स्टोर की यहाँ पे आपको पता चलता है कि यस्टरडे इसमें से जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 12 विजिटर्स आए। लास्ट 7 डेज में जो है वो 3500 आए रेवेन्यू आया, और 14 वो आए। लेकिन ये जो इसकी वो है कन्वर्जन रेट है ना, ये सही नहीं शो करता, ठीक है। कन्वर्जन रेट पे आपने नहीं जाना। और लास्ट 30 डेज का डेटा ये है। अब ये सबसे पहले रेवेन्यू होता है। अब रेवेन्यू पे आप यहाँ पे कहीं क्लिक करेंगे तो आपको शायद बता भी दे कि रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती है। रेवेन्यू में आपकी प्रोडक्ट कास्ट होती है, आपके शिपिंग चार्जेस होते हैं, और बाकी जो भी कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट कास्ट नहीं है, ये इसमें शिपिंग चार्जेस भी है और सारी चीज़ें शामिल है। दूसरे नंबर पे विजिटर होते हैं, तीसरे नंबर पे कन्वर्जन रेट होता है। अब कन्वर्जन रेट क्या चीज़ है, कन्वर्जन रेट ये है
कि आपको दराज या कोई भी वेबसाइट परसेंटेज पे बता देता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टोर पे 100 विजिटर्स आए तो उसमें से कितनों ने ऑर्डर दिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। अब ये जो दराज कन्वर्जन रेट बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 100 बंदे आए तो 100 में से 126 ने कैसे शॉपिंग की है, ये दराज गलत बता रहे हैं, दराज का बग है, काफ़ी अरसे से ये लोग ठीक नहीं कर रहे। यस्टरडे में ये ठीक शो होता है। अब यस्टरडे में अगर देखें 36 में से 12 बंदों ने परचेजिंग की है तो 33% बनता है, ठीक है। ये यस्टरडे का डेटा है। अब यस्टरडे में दराज ठीक बता रहे हैं, 7 डेज में फिर दराज जो है वो ये भी शायद ठीक बता रहे हैं मेरे ख्याल में, 7 डेज में, लास्ट 30 डेज में गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने एक्यूरेट चेक करने हैं तो या तो यस्टरडे में चेक करने हैं या यहाँ पे आके मंथ में आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये अप्रैल में ये स्टोर जो है 12% इसकी कन्वर्जन रेट रही है। फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे स्टोर पे विजिट किए तो उसमें से 12 बंदों ने परचेजिंग की है अप्रैल में। अगर मई की तरफ हम आए तो मई में इस स्टोर पे 21 बंदे अगर 100 बंदे आए तो उसमें से 21-22 बंदों ने परचेजिंग की है, तो मई में ये एक्यूरेट बता रहे हैं। फिर अप्रैल में और जून में इसकी 57,000 की जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ 16%। अब अगर इधर अप्रैल में हम शो करें तो इसका 18,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये स्टोर अप्रैल में स्टार्ट हुआ, ठीक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे स्टार्ट हुआ। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि उस एक प्रोडक्ट में भी कितनी वेरिएशन है जो इसने नहीं रखी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मई, ये 18 से 31 पे गया है, तकरीबन कोई इसने ग्रोथ कर ली है, समहाउ डबल ग्रोथ कर ली है, ठीक है, 31,000 पे गया है। और जून में ये 57,000 पे गया है। तो दराज का जो सक्सेस है वो आपका कम से कम 3 महीने तक है। आपने कम से कम 3 महीने माइंड में रखने के 3 महीने आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपको कोई वो चाहिए तो मतलब पहले महीने प्रॉफिट चाहिए तो वो कोई अनहोनी है, मतलब बड़ी मुश्किल से होता है, लक वाले बंदों को मिलता है। तो आपने कम से कम 3 महीने ज़हन में रखने, आपका इंशाल्लाह पहले महीने ही कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके साथ मैं काम करता हूँ उसको जो है वो नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर से नीचे नहीं लेके आता। फॉर एग्जांपल अगर उनको मैं कुछ दिखाता हूँ कि भाई आप 10 लाख तक कमा सकते हैं, तो 10 लाख मैं उनको नहीं बताता, मैं उनको 2 लाख बताता हूँ, फिर 2 से 3, 3 से 4। अगर उनको पहले दिन ही मैं 10 लाख बता दूँ तो वो 10 लाख का माइंड बनाएंगे, और 2 लाख जब आएंगे तो वो मुझे गालियाँ देंगे कि इसने 10 लाख बताया था और ये तो 2 लाख बन रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैंने 2 लाख बताया और उनका 3 लाख बना तो वो मुझे दुआएं देंगे कि यार इसने तो 2 लाख बताया था, वो तो 3 लाख बन गया, अच्छा बंदा है। लेकिन वहां पे अगर 10 लाख बता के 3 लाख बना दिए मैंने, तो वो उन्होंने फिर गालियां देनी है मुझे कि ये देखे इसने तो कुछ बताया कुछ था और हुआ कुछ है। अच्छा, इस स्टोर पे सिर्फ एक प्रोडक्ट लगा है, एक प्रोडक्ट की का ये रेवेन्यू है। अब अगर हम इसको जो है वो 5 प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका 57, इसको हम 50,000 ले लेते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप अगर 5 प्रोडक्ट पे काम करें और 2.5 लाख रुपए जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट करें, और इसमें से जो आपका इनकम हो वो हो जी सिर्फ और सिर्फ 15%, क्योंकि इसमें शिपिंग चार्जेस भी होते हैं ना। तो बल्कि एक और काम कर देते हैं, इसको 40,000 कर लेते हैं शिपिंग चार्जेस काट के, ठीक है, 40,000 5, और इसको सॉरी मल्टीप्लाई बाई 20%। अच्छा, इसका आपका इंशाल्लाह तकरीबन 40,000 का रेशो बनेगा कि 40,000 5 प्रोडक्ट्स अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स हो, काम की प्रोडक्ट्स हो, तो इंशाल्लाह वो आपको 40,000 तक प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है 20% के हिसाब से। लेकिन 40 को भी आप माइंड से निकालें, 30,000 फिलहाल माइंड का रखें कि आपका अगर 5 प्रोडक्ट्स हो और वो विनिंग प्रोडक्ट्स हो तो वो आपको मंथली जो प्रॉफिट दे सकता है वो 30,000 इजीली दे सकते हैं, मतलब आंखें बंद करके दे सकता है आपको। तो इसको दराज को बिल्कुल आपने हल्का नहीं लेना है। आप में से बहुत से लोग जॉब होल्डर्स होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, बहुत से लोग जो है वो अपना कोई और काम कर रहे होंगे। मैं आपको ये नहीं बताता कि आप अपना काम छोड़े या अपनी जॉब छोड़े,
मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि दराज को आप टाइम दें। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके जॉब और आपके दूसरे बिजनेस से दराज आपको ज़्यादा रेवेन्यू देगा इंशाल्लाह। तो आपने ना साइड बिजनेस फिलहाल दराज को रखना है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो मेन बिजनेस होगा वो दराज होगा। इस स्टोर को जो मेरे हिसाब से ये लड़का जो इस स्टोर को चला रहा है और इसको जो टाइम दे रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर इसको 100% अटेंशन चाहिए इस स्टोर को, तो इस स्टोर को 25% अटेंशन भी नहीं मिल रहा। मैंने आपको बता दिया नवाब ज़्यादा है वो, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो लिहाजा इस स्टोर को वो टाइम नहीं दे रहे। अगर इसको ये टाइम दे ना, तो मैं कहता हूँ उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोर ही उसका सारा कुछ है, लेकिन बशर्ते कि इसको टाइम दे। टाइम इसको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बिजनेस एडवाइजर में अब आपको बाकी भी चीज़ें नज़र आती। आपकी हर प्रोडक्ट के विजिटर्स भी आपको दिखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे लास्ट, ये देखें जून है, मैं इसको लास्ट 30 डेज कर लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट पे लास्ट 30 डेज में 250 बंदों ने विजिट किए और लास्ट 50 डेज में जो है वो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ इस प्रोडक्ट से। ठीक है। दूसरा ये कि लास्ट 30 डेज का आपको स्टॉक भी बताएगा कि लास्ट 30 डेज में कितने यूनिट्स बिके। ये देखिए इस स्टोर पे सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइव है, एक प्रोडक्ट के 153 यूनिट सोल्ड हुए। तो 153 यूनिट जो है वो कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है। ये 153 काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, लेकिन इस स्टोर के लिए अच्छी क्वांटिटी है क्योंकि इस स्टोर को अटेंशन नहीं मिल रहा है, इस स्टोर पे रैंकिंग नहीं हो रही, मेहनत नहीं हो रही। तो इस स्टोर को ये क्वांटिटी, ये ऑर्डर मिल रहे और इतने यूनिट बिक रहे हैं, तो ये भी बस बड़ी बात है कि बिक रहे हैं, और ना इतने भी नहीं बिकने चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका बिजनेस एडवाइजर। बिजनेस एडवाइजर में और कोई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ आपको ना पता चल जाता है कि मेरा स्टोर कहाँ तक जा रहे हैं और क्या काम हो रहे हैं, कल कितने विजिटर्स आए, कितने ऑर्डर्स आए। आप थोड़े से एनालिसिस कर सकते हो बस। उसके बाद फाइनेंस हो। फाइनेंस में आपको पता चलता है कि आपका जो स्टोर है उसकी कितनी पेमेंट बनी है और कितनी पेमेंट जो है वो आएगी। इसमें डे वन से लेके अभी तक जितनी पेमेंट बनती है वो पेमेंट आपको यहाँ पे शो होती है। इस स्टोर की पहली पेमेंट अप्रैल 19 को रिलीज हुई थी, 25 को रिलीज हुई थी। ठीक है। तो तकरीबन हाँ 3 महीने हो गए स्टोर को। जो पेमेंट आपको इधर नॉन पेड है, ये पेड हो जाएगी 1-2 दिनों तक, ये बाकी पेड है, ये आप देख सकते हैं। अब इधर जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ ना, वो इसलिए बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मुश्किल में ना पड़े, आप कुछ चीज़ें मैं आसान करके देता हूँ। इधर अगर आप दराज का कैलकुलेटर खोले, वहाँ पे लगाए कि जी इतने परसेंट दराज लेता है, तो इतने परसेंट जो है वो पेमेंट चार्जेस है, इतना परसेंट वीएटी है, तो ये है तो वो है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए मैं एक सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने जो है वो 21 या 22% दराज का सोचना है। ठीक है। 21 या 22% आपने दराज का सोचना है। अब 21 to 22% कैसे, अगर आपके पास 5466 पेमेंट बनी है तो दराज ने आपको 4199 दी है। तो ये जब भी पेमेंट आती है मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो या तो 20% बनता है, या 21 बनता है, या 22 बनता है। ठीक है। इतनी चीज़ें बनती, इससे ज़्यादा नहीं बनती। तो आपने इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ आपके काम की है, अकाउंट स्टेटमेंट। वो आपने देखनी हो तो देख ले, बाकी इसमें आपको स्कोर रैंकिंग वगैरह की कोई चीज़ नहीं, ये दो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। दराज यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी टॉपिक समझने के लिए जो है वो दराज यूनिवर्सिटी पे आप जाते हैं, वहाँ पे टॉपिक्स पड़े होते हैं, उस पर वीडियोज़ भी होती है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो आपने दराज यूनिवर्सिटी पे जाना है। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, हर चीज़ पे डिटेल वीडियो वगैरह लगी होती है, आपको वहाँ से समझ आएगी।
ये सारी चीज़ें देखें, यहाँ से आपको दराज की समझ आएगी। ठीक है, आपके पास कोई भी टॉपिक अगर हो तो यहाँ पे कैंपेन्स का टॉपिक हो, सेल्स का टॉपिक हो, आप यहाँ पे सर्च करें, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें अकाउंट सेटिंग, यूजर मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग, चैट सेटिंग। प्रोफाइल में तो कुछ भी नहीं है, जो आपने स्टार्ट में चीज़ें अपडेट की है वही है। प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कि आपका फ़ोन नंबर चेंज नहीं होगा, ना आपका ईमेल चेंज होगा, ये देखें, ना आपके स्टोर का नाम चेंज होगा। ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होगी, लेकिन इसको आप चेंज करवा सकते हैं। दराज के चैट पे जो है वो उनको बार बार रिक्वेस्टें करके आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि मैंने चेंज करवाया हुआ है। दूसरा ये कि आपका स्टोर जब बिजनेस पे जाएगा, बिजनेस अकाउंट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इजीली जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपका स्टोर तो हम बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करें, स्टोर नाम अगर चेंज करना है तो बताएं। तो फिर आपका जो बिजनेस होगा उस नाम से आप मतलब स्टोर को उनको बता सकते हैं कि मेरा ये नाम करके। बैंक डिटेल्स पहले ये चेंज नहीं करने देते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बैंक डिटेल्स भी चेंज हो जाती है। पहले ये अलाउ नहीं करते थे बैंक डिटेल्स चेंज करना। वेयर हाउस एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। वेयर हाउस एड्रेस आपका कोई भी लगा सकते हैं, मेन चीज़ आपका रिटर्न एड्रेस है। आपका पार्सल अगर डिलीवरी फेल्ड आता है तो आपको ये जो है वो रिटर्न एड्रेस पे भेजेंगे, तो रिटर्न एड्रेस आपका एक्यूरेट होना चाहिए, जो आपका रिटर्न एड्रेस है। यहाँ से आप स्टोर का लोगो चेंज कर सकते हैं। आपको स्टोर का कोई लोगो लगाना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अक्सर अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस डिटेल लगाएगा, पर्सनल अकाउंट है तो डेफिनेटली आपको पर्सनल लगाना पड़ेगा। अब आप आपका अगर बिजनेस है तो आप पर्सनल नहीं लगा सकते, अगर पर्सनल है तो आप बिजनेस नहीं लगा सकते। ठीक है, कमीशन ये आपको बताएगा कि दराज की हर कैटेगरी पे कितनी कमीशन है। ये देखें, किचन 12% है, और मेरे ख्याल से वॉचेस और फैशन सबसे हाई जो है वो परसेंटेज इनकी है। ये फैशन की 16.30। इसमें कुछ लॉ भी है, उनको भी इंशाल्लाह हम टच करेंगे। हमारी ट्राई ये होगी कि जो थोड़ी सी लो कमीशन वाली हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। ठीक है, ये कमीशन है, ये डिलीवरी ऑप्शन है, इसको आपने नहीं छेड़ना। शिपिंग प्रोवाइडर है, इसको भी वो दराज वाले ही छेड़ते हैं, और इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने छेड़नी है या आपको मतलब चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़र मैनेजमेंट। अच्छा मलिक साहब, मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर आपने अपने स्टोर पे किसी को एक्सेस देनी है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसका ईमेल यहाँ पे ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वीए रखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। फुल एक्सेस दे दे, पार्शल एक्सेस दे दे, ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक्सेस दे दे, सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल लगाए, उसका नाम लगाए और सेव करें, उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो यहाँ से आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। इसको यूज़र मैनेजमेंट में आप किसी को भी अपने स्टोर पे काम करने के लिए एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट में यही है। पेमेंट रिसीव करने के लिए आईबीएन नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपके अकाउंट अप्रूव ही नहीं होगा। अगर हो भी गया तो पेमेंट में इशू होगा, तो आईबीएन आपने देना है, ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग में क्या है, पासवर्ड वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो अकाउंट सेटिंग में बस यही चीज़ है। इसके बाद चैट सेटिंग है। चैट सेटिंग में जो मेन चीज़ है वो क्विक रिप्लाई है। ठीक है, क्विक रिप्लाई सबसे पहले जैसे ही कस्टमर चैट करे, कोई चैट स्टार्ट करे, तो आप उसको बोल दे के थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग अस आउट,
ठीक है, ये आपने सेव किए। अब कस्टमर जब भी आपको करेगा, सॉरी, मैसेज करेगा, तो उसको डायरेक्ट ये रिप्लाई जाएगा। ठीक है, बाद में आप अपनी रिप्लाई कर देना। ये उसको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। बाद में वो आप मतलब कि जब आएंगे तो फिर जो वो पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई आपने देना है। ये तो स्टार्ट में बस उसको इंगेज करने के लिए ये हमने एक कर दिया है। उसको एक टेक्स्ट जो है वो दे दिया ताकि कस्टमर को इंगेज रहे, उसको पता चले कि स्टोर वाले सीरियस काम कर रहे हैं। इसमें अगर आपने कोई दूसरा करना है तो ये क्विक रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई एक अलग चीज़ है, क्विक रिप्लाई एक अलग चीज़ है। क्विक रिप्लाई ये है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर आपको बोले कि ऑर्डर की डिलीवरी पे कितना टाइम लगेगा, तो आप उसको बोले कि ठीक है 3 to 5 वर्किंग डेज। अब ये भी सेव हो गया, दो क्विक रिप्लाई हो गई। तीसरी क्विक रिप्लाई जो है वो कस्टमर्स मोस्टली क्या क्वेश्चन करता है, अ, अच्छा, योर ऑर्डर इज शिफ्ट एंड विल बी डिलीवर। ये आपने सेव किया, दो रिप्लाईज हो गई। तीसरी रिप्लाई, तीसरा कस्टमर मोस्टली क्या पूछता है, मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ रिप्लाई इसमें स्टोर भी किए, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी प्रोडक्ट रिलेटेड है। प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर्स कलर्स का पूछता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वी हैव मल्टी कलर्स प्रोडक्ट्स, और आपको कोई भी कलर रिसीव हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपने रखनी है क्विक रिप्लाई में। क्विक रिप्लाई फिर यहाँ पे कस्टमर अगर कोई मैसेज करता है तो यहाँ पे आपको शो होंगी। हाँ आतिफ भाई, बिल्कुल कस्टमर यही पूछता है कि मेहरबानी करो सही प्रोडक्ट भेजो। तो आप उनको रिप्लाई दे सकते हो कि सर प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक आएगा, आप टेंशन ना लें। इस तरह का कोई फॉर्मेट बना के उसको आप दे सकते हैं। अब क्विक रिप्लाई आपको यहाँ से शो होगा। आपको किसी कस्टमर ने मैसेज किया है तो थैंक यू सो मच ये करके आप उसको भेजें। या आपको किसी ने मैसेज किया कि ऑर्डर कब आएगा, तो ये 3 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है, अब ये मैं इसको नहीं भेजता हूँ, परेशान हो जाएगा कि ऑर्डर डिलीवर हो गया तो क्या आप मुझे। यहाँ से आपको कस्टमर चैट करता है। आपका जो चैट रिस्पांस रेट है वो भी ठीक होना चाहिए। वो आप कैसे ठीक करेंगे कि हर कस्टमर को रिप्लाई करेंगे। लास्ट मैसेज कस्टमर का होना चाहिए। देखिए अब ये मैसेज लास्ट जो है वो कस्टमर का है, आखिरी मैसेज आपका होना चाहिए, क्योंकि अब कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। आपने इसको ये आस्क टू फॉलो स्टोर कर दे इसको, ठीक है, ताकि आखिरी मैसेज आपका जाए। ठीक है, यहाँ से फिल्टर में आए अनरिप्लाइड चेक करें। देखें अनरिप्लाइड अभी भी दो बंदे हैं। ठीक है, उसमें से एक को मैंने रिप्लाई कर दिए, दूसरे को भी मैं स्टोर तो नहीं है लेकिन इसको मैं थैंक्स लिख दूंगा बस। ठीक है, अब अनरिप्लाइड ख़त्म हो गए और चैट रिस्पॉन्स अभी जब अपडेट होगा तो हमारा 100% होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें और कुछ भी नहीं, यहाँ से भी आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिप्लाई क्या हो गया, क्विक रिप्लाई ये हो गया कि आप 2 3 4 फॉर्मेट्स बना के बैठ जाएं, तो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ऑटो रिप्लाई, कस्टमर जब भी मैसेज करेगा उसको ये मैसेज जाएगा रिप्लाई में। ठीक है, बस जी, आपका दराज के ये सेक्शन जितना था ये कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिकल काम की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ये पूरा के पूरा सेक्शन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास होम है, उसके बाद प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में मैनेज प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट और फुलफिल बाय दराज, ये तीनों चीज़ें आपके काम की है। ऐड मैनेज प्रोडक्ट्स में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप एडिट कर सकते हैं, और ऐड प्रोडक्ट्स में आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और फुलफिल बाय दराज में एफबीडी होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स दराज मैनेज करेगा। ठीक है, ऑर्डर एंड रिव्यूज़ में, इसमें आप ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो। इसमें चले पिछला अकाउंट जब मैंने दिखाया था उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, अब इस अकाउंट में ऑर्डर्स है तो मैं आपको समझा पाऊंगा।
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मज़ीद? जी बिल्कुल ऐसे ही है सादिया। अब ये पेंडिंग थे, ये मेरे पास आए, ठीक है, समझ लो कि ये पेंडिंग है। यहाँ पे ये जो पेंडिंग का आप इधर टिक मार्क करेंगे और इधर दबाएंगे सेट स्टेटस, यहाँ पे होगा रेडी टू शिप, ठीक है। आप इसको रेडी टू शिप कर सकते हैं, ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पे होगा रेडी टू शिप, आपने रेडी टू शिप कर लेना है। अब रेडी टू शिप में जब आ गए, अभी आपने इसकी इनवॉइस जो है वो शिपिंग लेवल आपने इसका प्रिंट करना है। आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे, शिपिंग लेवल इसका प्रिंट हो जाएगा। ये शिपिंग लेवल है, ये इसका प्रिंट हो गया। अब ये आपने सीधा जो है इसको प्रिंट करके आगे शिपिंग लेवल लगा के रवाना कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा और फिर डिलीवर होगा। ये सारा प्रोसेस फिर दराज खुद करेगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं। आपको अगर कोई ऑर्डर आता है तो अब देखिए 25 आवर्स लेफ्ट, अब 25 आवर्स रहते हैं, 25 आवर्स में इसको दराज के वेयर हाउस पे ये पहुंचाना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचाएगा तो इसकी जो है वो जो रैंकिंग है वो ख़राब हो जाएगी। दराज इसको इसकी रेटिंग ख़राब कर देगा। विद इन 25 आवर्स आपने ये पहुंचाना है। इधर जब ये आता है पेंडिंग पे, तो पेंडिंग में ये 48 आवर्स आते हैं, लेकिन जब 48 आवर्स फिर अब देखिए ये 25 आवर्स रह गए। अब आपने 25 आवर्स में इसको पहुंचा देना है कस्टमर को, ठीक है। एक कस्टमर है, उसने कोई चीज़ ऑर्डर की है, कोई कंफ्यूजन है उसमें। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, इसने कोई चीज़ ऑर्डर तो की, आपको कंफ्यूजन है, आप इसके चैट पे क्लिक करेंगे। चैट पे क्लिक करेंगे, इसको बताएंगे कि आपका ऑर्डर जो है उसमें ये इशू है, तो आप ज़रा कंफर्म कर दें। वो आपको रिप्लाई दे देगा और रिप्लाई के बाद आप उसका ऑर्डर शिप करें। ट्राई करें कस्टमर्स को, यहाँ से कस्टमर की आप डिटेल खोलें तो कस्टमर को मैसेज या कॉल ना करें, क्योंकि ये दराज की पॉलिसी की वायलेशन है। आपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको कॉल करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सिर्फ इसके ज़रिए अप्रोच करें, चैट के ज़रिए अप्रोच करें। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया मैनेज ऑर्डर, मैनेज रिव्यूज, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। मैनेज ऑर्डर में आप ये ऑर्डर जो है वो रेडी टू शिप या शिप करते हैं। मैनेज रिव्यूज में जो है वो कोई रिव्यू आया तो उसको आप देखते हैं कि क्या रिव्यू आया है, किसने क्या किया। और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ में वेयर हाउस पे आप कोई चीज़ जो पार्सल आपने ड्रॉप करने हैं तो उसके लिए बुकिंग करते हैं शेड्यूल ड्रॉप ऑफ में। रिव्यूज़ का मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रिव्यूज़ यहाँ से पता चलता है। आपने यहाँ से उसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि 1 स्टार कितने हैं, 5 स्टार कितने हैं, 4 स्टार कितने हैं। यहाँ से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मेरे मेरे पास जब मैं ये सेक्शन यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ 1 स्टार और 2 स्टार का फिल्टर लगाता हूँ। तो मेरे पास जो जिसने कोई गंदा रिव्यू दिया होता है तो उसके साथ फिर मैं आगे डील करता हूँ कि क्या करना है उसको। उसका ऑर्डर देखता हूँ कि इशू क्या है उसको, उसके बाद उसको मैं डील करता हूँ, ठीक है। तो ये रिव्यू का सेक्शन है। रिव्यू अगर किसी ने 5 स्टार दिए तो आप ट्राई करें कि रिव्यू को लॉक करें। रिव्यू को लॉक आप कैसे करेंगे, यहाँ से रिप्लाई दे दें, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये रिव्यू लॉक हो गया, अब वो रिव्यू चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने 1 स्टार दिए, 2 स्टार दिए, उसको आपने मेहरबानी करके रिप्लाई नहीं देना, वरना उसका मतलब है कि आपने अपने आप को खुद ही नुकसान दे दिया। आप उससे रिव्यू चेंज करवा सकते थे, लेकिन न चाहते हुए भी वो अब रिव्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये समझ आ रही है। साथ साथ में प्रमोशंस में जो है वो हमारे पास कैंपेन्स होती है। मेरे ख्याल में प्रमोशन मैंने आपको उस दिन कराया था कि नहीं, कमेंट करे यार कोई। ये प्रमोशन मेरे हिसाब से तो रह गया कि नहीं, हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मुझे भी लगा कि ये रह गया है, ठीक है। चले फिर आखिरी टॉपिक प्रमोशन को कर लेते हैं। आप प्रमोशन में आपको पास कैंपेन्स आती है, बंडल्स आते हैं, वाचर्स आते हैं, फ्री शिपिंग आती है और सेलर पिक्स। ये 5 चीज़ें, पांचों काम की है, ठीक है। सबसे पहले कैंपेन में जाएंगे।
कैंपेन्स तो अभी क्लास के स्टार्ट में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैंपेन्स क्या होती है। वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही है कि आप कोई भी कैंपेन इसमें से स्टार्ट करें। ये कैंपेन मैंने सेलेक्ट किए, ज्वाइन नाउ किए, ऐड प्रोडक्ट किए, और ठीक है इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैंने सेलेक्ट ऑल किए। इसमें मैंने प्रोडक्ट ऐड किए। अब मेरे से ये मिनिमम रेट बताएंगे कि इस रेट पे अगर आप एग्री है तो देखिए अब ये कैंपेन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रेट पे आपसे, इसमें मतलब आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल ओके। जिस रेट पे आप अभी सेल कर रहे हैं उसी रेट पे आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की कैंपेन जो होती है उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, और उसमें एक्स्ट्रा विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब कि एक्स्ट्रा कस्टमर उसमें आपको आता है और सेल ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कैंपेन आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। दराज पे एक पॉलिसी आप बिल्कुल जहन में बिठा लें कि अगर दराज पे आप कैंपेन नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपका स्टोर ग्रोथ नहीं करेगा। 100% ये एक्यूरेट बात है कि नो कैंपेन्स नो सेल्स, ये पॉलिसी, ये एक सेंटेंस आप जहन में बिठा लें कि नो कैंपेन्स नो सेल्स, ठीक है। कैंपेन्स आपने हर कोई ज्वाइन करनी है, बेशक उसमें आपको नुकसान हो, आपने कैंपेन ज्वाइन करनी है। दूसरा है हमारे पास बंडल्स। बंडल्स का मतलब होता है कि आप कोई बाय वन गेट वन फ्री का या कोई इस तरह का बंडल बनाते हैं जिससे कस्टमर जो है वो मुस्तफ़ीद होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, आप बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ए मेरे से आप परचेज करें दो, मतलब प्रोडक्ट ए मेरे से आप दो क्वांटिटी परचेज करें तो प्रोडक्ट बी मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। इस तरह की कैंपेन्स होती है, इस तरह के बंडल्स होते हैं। अच्छा, ये बजाते खुद ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। स्टार्ट में मैं करता था, मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो मैं कस्टमर्स को ऑप्शन देता था, अगर वो एक बड़ी प्रोडक्ट पे मैं काम करता था, वो प्रोडक्ट होती थी 8,500 की। तो 8,500 की प्रोडक्ट पे जब जिस दिन मैं काम कर रहा था, जिन दिनों, उन दिनों में एक 8,500 के बाद अगर कोई परचेजिंग करता तो उसको मैं एक 500 वाली प्रोडक्ट फ्री में देता, ठीक है। प्रमोशन नाम आप कोई भी लिख दे, ABC कर दें। स्टार्टिंग डेट आप लिख दे 30th, और मतलब 2-3 दिन की कैंपेन कर दे, ठीक है, आपने जब भी लगाना हो। इसमें कुछ अब आपको कुछ चीज़ें दिखती है, देखें। अब जो आपने, ये मैं देख लूँ कि जी अच्छा, इसमें आपने परसेंटेज ऑफ करना है कि मनी, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपने डिस्काउंट परसेंटेज में देने हैं कि पैसों में देने हैं। परसेंटेज का मतलब है कि आपको कोई बंदा परचेज करता है तो आपने 5% ऑफ रखना है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने 50 रुपीज़ का प्रमोशन देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आ, आप कस्टमर्स को ऑप्शन देते हो कि अगर ये प्रोडक्ट आप 5 पीसेस खरीदते हो, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। समझ आई? अगर प्रोडक्ट ए आप क्वांटिटी 5 खरीदते हैं तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर प्रोडक्ट ए 100 रुपीज़ की है तो कस्टमर को आपने ऑप्शन दे दिए कि अगर आप 500 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़, मतलब 10% आपको मिलेगा फ्री में, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कस्टमर से ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी प्रोडक्ट देंगे जो प्रोडक्ट 5 खरीदने वाली हो, ठीक है। ये कोई आम प्रोडक्ट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जो बंदे को लगे कि वाकई यार ये मुझे अगर 5 लेता हूँ तो ये मेरी काम आएगी, ठीक है। जिस तरह के ये डस्ट टॉपर वगैरह हो गया, ये आपने प्रोडक्ट ऐड कर ली और सिंपली आपने सबमिट करना है तो आपकी ये कैंपेन, मतलब ये प्रमोशन लग जाएगी। ये प्रमोशन आपके प्रोडक्ट पे विजिबल होगी, और कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट पे आएगा तो वो देखेगा कि ये प्रमोशन लगी हुई है। तो चलें 5 परचेज करते हैं ताकि कुछ हमें भी बचे, कस्टमर्स को भी बचे, ठीक है। तो ये प्रमोशन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं वॉचर की तरफ। ये तो पिछले प्रमोशन में जो एक मैंने कैंपेन ज्वाइन की उसमें मैंने आपको बता दी है, रिपीट कर लेता हूँ।
यहाँ से आपने ऐड न्यू वाउचर करने। अच्छा, वाउचर में क्या देना है? वाउचर नेम देना है जी XYZ, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। स्टार्ट टाइम क्या देने? कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, कल से आप, ये कलेक्टेबल है। अब कलेक्टेबल का मतलब ये होगा कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे आएगा। अब मैं दराज खोल के आपको समझाता हूँ। दो किस्म के वाउचर होते हैं, एक कलेक्टेबल होता है और दूसरा जो होता है वो वाउचर कोड होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसने वो वाली प्रमोशन लगाई हुई है जो मैंने आपको बताई थी, बाय 3 सेव RS27, बाय 5 सेव RS60 एंड बाय 7 सेव RS94। ठीक है, इस तरह की प्रमोशन आपने लगानी। अब ये जो चीज़ है ये वाकई मतलब सेंस बनाती है कि ये चीज़ जो है वो मतलब ज़्यादा बंदा परचेज कर सकता है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट के ऊपर जितनी प्रमोशन लगाई है वो यहाँ पे विजिबल होगी। अब जो हमारे पास वाउचर की दो किस्में हैं, एक कलेक्टेबल है। कलेक्टेबल का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा होगा वाउचर अवेलेबल, मतलब नाम लिखा होगा और साथ में बटन होगा, जिस तरह चैट नाउ का बटन है इस तरह का बटन होगा कलेक्ट नाउ। आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जब कलेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके कॉपी हो जाएगा। फिर आप जब चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे पेस्ट करें तो वो वाउचर आपका लग जाएगा। इसको बोलते हैं सॉरी, कलेक्टेबल में गलत हो गया। कलेक्टेबल वो होगा कि वो ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही कलेक्ट करेंगे तो वो आपका कलेक्ट हो गया और आपके मतलब के अकाउंट में ऐड हो गया। अब जब आप चेकआउट पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहीं से अप्लाई हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा है वो है आपका वाउचर कोड, ठीक है। वाउचर कोड आप कोई भी लगा दे, मतलब के 50 PG इस तरह का कोई कोड लगा दे। अब कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर ये प्रोडक्ट खोलेगा तो यहाँ पे लिखा होगा वाउचर कोड। वाउचर कोड कस्टमर कॉपी करेगा, ठीक है, कॉपी करेगा, इसके बाय नाउ में जाएगा। ये तो खैर मेरे पास लॉगिन नहीं है अब, लेकिन आपको तो समझ आ गई। बाय नाउ में जाएगा और जब चेकआउट पेज पे आएगा वहां पे लिखा होगा वाउचर का ऑप्शन होगा, वहां से आप कस्टमर इजीली उस वाउचर को मतलब कोड पेस्ट करेगा और जितनी डिस्काउंट आपने दी हुई है वो कस्टमर को मिल जाएगी। तो दो किस्म के वाउचर होते हैं, एक आपका होता है कलेक्टेबल और एक होता है वाउचर कोड, ठीक है। रेगुलर चैनल पे आपने लगाना है, ठीक है। फिर ये तो होगी ऊपर वाउचर की सेटिंग, ठीक है। फिर इधर आपने डिस्काउंट वैल्यू पुट करनी है कि डिस्काउंट कितना होगा। ऊपर आपने क्या किए, ऊपर आपसे कुछ परसेंटेज वगैरह की नहीं, नीचे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने परसेंटेज वाला देना है कि मनी वैल्यू वाला। अब ये जो बंदा है इसने मनी वैल्यू दिया हुआ है, ये देखें 9460, ठीक है, इसने ये वाला वाउचर दिया है। जो दूसरा आपके पास है वो परसेंटेज वाले हैं, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अगर मनी वैल्यू पे करें तो कस्टमर को डिस्काउंट कितना देंगे, कस्टमर को डिस्काउंट में 40 रुपीज़ दूंगा। कस्टमर कितने की शॉपिंग करे तो 40 रुपीज़ मिलेंगे, देखें बाय 5, ठीक है। अब हम इधर कस्टमर को बोलेंगे कि आप जो है वो 500 की शॉपिंग करें तब मैं आपको 40 रुपीज़ डिस्काउंट दूंगा। ये देखें मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई फॉर वाउचर, ठीक है। टोटल वाउचर कितने इशू करने हैं, मैंने जो है 8 इशू करने हैं। एक बंदे को कितनी लिमिट देनी है, एक बंदे को 2 वाउचर की लिमिट देनी है। और अप्लाई किस पे करने हैं, शॉप पे अगर करने हैं तो ठीक है, अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे करने हैं तो वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें। मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट पे करना है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट पे आपका वाउचर लग गया। अब किसी और प्रोडक्ट पे आपका वाउचर नहीं लगेगा, सिर्फ ये एक प्रोडक्ट पे लगेगा। आप यहाँ से सबमिट करेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरह इधर आया हुआ है उस तरह सेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर वाउचर आ जाएगा कि ये आप करें तो इस तरह काम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका वाउचर हो गया। इसके बाद आपके पास आती है फ्री शिपिंग। आपके प्रोडक्ट में अगर मार्जिन ज़्यादा हो तो फ्री शिपिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्री शिपिंग जब पाकिस्तानी लोग देखते हैं ना तो वो छाले मार लेते हैं कि भाई फ्री शिपिंग मिल रही, आओ। ई कॉम आप में से जो भी कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जब आप देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि आप उसको 200 वाली प्रोडक्ट भले 300 की दे दो लेकिन फ्री शिपिंग ऑफर करो
तो वो दौड़ के आपसे जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। तो फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट इंतहाई इफेक्टिव है। अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है या आप जो ब्लीडिंग करना चाहते हैं वो ब्लीडिंग आप फ्री शिपिंग के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त है, आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। ये असफंदियार भाई, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, क्रिएट प्रमोशन कैसे बनाते हैं, फ्री शिपिंग को प्रमोशन कैसे बनाते हैं? फ्री शिपिंग में फिर आपको मतलब कि इतनी आज़ादी नहीं होती, कस्टमर जो है वो आपसे पैसे ले लेता है। फ्री शिपिंग जब आपने लिख दी है तो मतलब कस्टमर, फ्री शिपिंग का कोई मतलब आपको ये नहीं होता कि आप 20 रुपीज़ दो, 30 रुपीज़ दो, नहीं। जितना शिपिंग का पैसे बने तो वो आपके कट जाएंगे। अब फ्री शिपिंग आपने देनी है तो बजट दे देना है कि फ्री शिपिंग तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मंथली 10,000 रुपये तक का बजट है, मैं 10,000 रुपये तक की फ्री शिपिंग दे सकता हूँ, इससे ऊपर की नहीं दे सकता। ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर फ्री शिपिंग लेते हैं तो वो आपके पैसे ऐड हो जाएंगे कि भाई 10 बंदों ने फ्री शिपिंग ले लिए तो 100 रुपये हो गए। इस तरह करते करते जैसे ही 10,000 पूरे हो जाएंगे आपकी फ्री शिपिंग ऑफ हो जाएगी। फिर इसमें जो है वो पीरियड्स आपको देते हैं कि भाई किस दिन या किस टाइम पे आप इसको रखना चाह रहे हैं। तो वो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने रखने हैं तो कंप्लीट हर टाइम के लिए रखें। कंडीशन उसमें अगर आपने कोई देनी है तो दे दे, नहीं देनी है तो नो कंडीशन। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप कस्टमर को दे रहे हैं कि आप 5 बाय करेंगे तब आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। समझ आई? ये आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैं आपको दिखा दूँ। अगर उस दिन भी मैंने आपको बताया था कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कि कुछ प्रोडक्ट्स लोगों ने लगाई होती है, उसमें होती है फ्री शिपिंग। मेन पेज पे आपको फ्री शिपिंग दिखती है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो फ्री शिपिंग है ही नहीं। चलो डस्टॉपर को ही ले लेते हैं कि डस्टॉपर ये कैसे फ्री शिपिंग दे रहे हैं। अब इसमें से जब आप देखेंगे मोस्ट ऑफ देम इन्होंने जो है वो फ्री शिपिंग लगाई होती है। कुछ ने तो ये देखे 27 रुपीज का डस्टॉपर सेल कर रहे और 69 रुपीज फ्री शिपिंग की दे रहे। कैसे दे रहे? कोई नहीं दे रहे, ये वैसे ही आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये इसका हिंट है। आप 2,999 की शॉपिंग करोगे तो फ्री शिपिंग आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन मेन पेज पे क्या है, मेन पेज पे तो फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, कस्टमर्स को तो हो जाता है। अब 299, सॉरी 2,999, या आप अपनी कैटेगरी देख ले, अगर आप कोई और रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 1500 मैंने रख दी है। अब आप 1500 की शॉपिंग करेंगे तो फ्री शिपिंग आएगी, 1500 से नीचे होगी तो फ्री शिपिंग नहीं आएगी। ठीक है। अब आप रीजन भी उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं या कुछ सिटीज़ में फ्री शिपिंग दे रहे हैं, क्योंकि कुछ सिटीज़ के जो है वो शिपिंग चार्जेस लो होते हैं। तो इसमें भी आप, लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला अपना रहे हैं तो फिर आल रखें। ठीक है। और इंटायर शॉप कर दे। आप देखें कि आपकी शॉप पे कोई महंगी चीज़ तो नहीं लगी जो 1,000-1,500 की है। अगर आपकी शॉप पे कोई 10-15 सॉरी 200, 300, 400 के रेंज में चीज़ें लगी हुई है तो मेरे हिसाब से अगर आप 1999 कर दें कि इतनी की शॉपिंग आप करें तो फ्री शिपिंग मिलेगी। और ये शिपिंग अपने शॉप पे एक्टिवेट कर दे हमेशा के लिए। इधर से कोई उसका मेरे हिसाब से कोई पीरियड तो नहीं है। आप यहाँ से उसको बजट दे दे 20,000 रुपये का, या जितने भी ले दे, बाद में अगर चेंज करना है, और सबमिट कर दे तो आप सब अपनी अपनी शॉप्स पे, अगर आपकी छोटी आइटम है तो 1999 या 2999 कर दे और इंटायर शॉप कर दे, सबमिट कर दे, तो आपके प्रोडक्ट पे भी ये फ्री शिपिंग वाला लेबल आ जाएगा। कस्टमर जब ये देखता है तो जल्दी से उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता है। तो फिर वो, अब देखिए, अगर एक कस्टमर आपके शॉप पे क्लिक करके आ जाता है, अब आपके पास जो है वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है कि चलो फ्री शिपिंग के बहाने आप उसको अपनी शॉप तक तो ले आए हो, लेकिन आगे क्या होगा? आगे तो जब उसको पता चलेगा कि आप फ्री शिपिंग दे ही नहीं रहे तो उसने तो गालियां दे के वापस चला जाना है। उसमें आपने ये करना है कि आप कोई ऐसी
प्रमोशन रख दे या कोई ऐसे वॉचर लगा दे कि कस्टमर वो देखे तो खुश हो जाए कि चलो यार ये ना सही तो ये सही, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। दूसरा ये कि आपके शॉप की जो अंदर चीज़ें होती है, अब अगर ये 17 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो मुझे तो पता है 70 में तो इसकी अपनी कॉस्ट नहीं पड़ती। अब ये क्यों 17 रुपीज़ में दे रहे हैं? ये सिर्फ एक वेरिएशन 17 रुपीज़ में दे रहे हैं, उसमें नुकसान कर रहे हैं। बाकी वेरिएशन ये अच्छे रेट पे दे रहे हैं और उसका जो नुकसान है वो बाकियों में पूरा कर रहे हैं। अब 17 से 23 पे डायरेक्ट 34 रुपीज़ पे ये जंप कर गया, और इस तरह करते करते ये 99 रुपीज़ तक जंप कर गया। तो आपने भी यही वाली पॉलिसी रखनी है, शिपिंग चार्जेस आपने यहाँ से कैंपेन लगानी है फ्री वाली। फ्री की कैंपेन लगा के आपने कस्टमर को ये बावर कराना है कि ये प्रोडक्ट फ्री शिपिंग है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट खोले तो आपकी टाइटल में कोई जान होनी चाहिए, या यहाँ पे जो आपकी जो टाइटल 1 लगा हुआ है इसमें कोई जान हो। यहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज़ें लिखी हो कि जो वैसे जैसे ही रीड करे तो वो समझ जाए कि यार चलो गलती से आ तो गया, लेकिन बंदा जो है वो अच्छा लग रहा है, मतलब बंदा काम का है, इससे चीज़ खरीदनी चाहिए। तो ये आपका हो गया फ्री शिपिंग वाला। आपने सिर्फ सबमिट करना है, हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी में आपको है सेलर पिक्स। सेलर पिक्स मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स आती है वो रैंक हुई होती है, उसकी रैंकिंग ऑलरेडी हुई होती है, तभी वो फ्रंट पेज पे आती है। लेकिन सेलर पिक्स दराज का नया फीचर है, उसमें दराज आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे रहे हैं फ्रंट पेज पे। ये है सेलर पिक्स। सेलर पिक्स में आप दराज आपको फ्रंट पेज पे रखता है और आपको अलाउ करता है कि आप फ्रंट पेज पे रहें, ठीक है। तो दराज अगर आप सेलर पिक्स आप अप्लाई करते हैं और सेलर पिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कि उसके लिए आप अपने आप को इनरोल करते हैं, तो आपको इधर फ्रंट पेज पे विजिबिलिटी मिलेगी बगैर रैंकिंग के। आपकी रैंकिंग तो नहीं हुई लेकिन स्टिल आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब सेलर पिक्स की कुछ क्राइटेरिया हैं। अच्छा, सेलर पिक्स की क्या क्राइटेरिया है, ये है रेटिंग आपकी 60 से ऊपर होनी चाहिए, 60% से ऊपर रेटिंग होनी चाहिए। नई वेरिएशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी वेरिएशन रखना चाहे रखें, ठीक है। अवेलेबल प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे कम से कम 3 प्रोडक्ट्स जो है वो 3 SKUs होने चाहिए, तब आप सेलर पिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। कैंपेन सबमिट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इन अ कैंपेन इन लास्ट 7 days। 7 दिनों में, पिछले 7 दिनों में आपने किसी न किसी कैंपेन में एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की होगी, तब आप सेलर पिक्स में जाएंगे। आखिरी क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो ये चैट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इस मैसेजेस का आपका रिस्पांस रेट 80% होना चाहिए। 80% होगा तो तब आप जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरी तस्वीर आ रही है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ये है इंस्टेंट मैसेजिंग। आपको ये जो चैट आ रहा है, ये मैसेजेस जो आ रहे हैं, इन मैसेजेस का आपने 80% जो है वो इंस्टेंट रिस्पांस देना है, तब आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी ना हो तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब से जो करंटली जिस अकाउंट को मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसका ये क्राइटेरिया नहीं पूरा, बाकी सारी चीज़ें पूरी है, ये क्राइटेरिया नहीं पूरा। तो ये मैंने तो एक कैंपेन सबमिट कर दी है, आप देखो कि ये 7 दिन बाद जब अपडेट होता है तो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये था सेलर पिक। हमारे पास ये जितने भी यहाँ पे ये सेक्शंस थे ये कंप्लीट हो गए। दराज का मैंने आपको पहले ही बताया था कि दराज बच्चों का गेम है, सिर्फ दिमाग आपने लड़ाना है दराज में, और कुछ भी नहीं है। दिमाग आपने कैसे लड़ाना है कि थोड़ा सा ना आपने ऐसे काम करना है कि मतलब कि थोड़ा सा वो काम करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपने दराज पे। तो दराज में कोई ऐसा वो नहीं है, आप बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो इंशाल्लाह दराज का स्टोर आपका बिल्कुल ज़बरदस्त चला जाएगा, ठीक है। जी, ज़ैनुल आबिदीन भाई मुझे नहीं उसका आइडिया, जो क्राइटेरिया था वो तो मैंने आपको बता दिया है।
अब मुझे नहीं आइडिया उन्होंने कैसे आपको इन होने दिए। अब इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर इन पूरे सेक्शन में से जो मैंने आपको बता दिए, यहाँ में से अगर कोई भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी जी, स्टार्ट करें असफंदियार भाई। ये जो आसिफ भाई आपका जो मसला है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि दराज अकाउंट चेंजिंग आजकल अलाउ करते हैं। आप सिंपली अकाउंट चेंज कर दे, नया आईबीएन लगा दे और नया अकाउंट लगा दे। जी किन्जा, इस पे मैं प्रॉपर आपको लेक्चर दूंगा, गाइडेंस दूंगा, प्रॉपर लाइव में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है वो रिव्यू कस्टमर से चेंज करवाए। उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो उम्मीद है मैं अगले क्लास में इसको क्लियर करूँ, इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं इसको कवर करूँगा। मानो आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। बाबर, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड नहीं है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रांड पे आ जाते हैं तो ज़रा दूसरे ब्रांड्स का प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता कि आप सेल करें। दिशान भाई जज़ाकल्लाह, आपको इंशाल्लाह चीज़ें सीखने को मिलेगी। सिटी शिपिंग चार्ट कहाँ से अवेलेबल है सादात भाई? समझ तो नहीं आई मुझे, लेकिन दोबारा पूछ ले, क्या पूछना चाह रहे हैं? अली हसन भाई, सिर्फ कैंपेन से काम नहीं चल जाएगा, आपने कुछ थोड़ी सी उसमें मजीद करनी है, ब्लेडिंग करनी है। कैंपेन ज्वाइन करने से काम नहीं मिलेगा, आपको वीवीआरओस लेने पड़ेंगे। स्टोर डेकोर करना ज़रूरी ज़रूरी समझ ले, कुछ कस्टमर आपके स्टोर पे जाते हैं तो जाहिर ही बात है आपका स्टोर मज़े का नहीं होगा, तो वो फिर आपसे चीज़ें परचेज नहीं करेंगे। किल्लर लाए भी तो सिखाया मैंने, और क्या? कोई कन्वेंशन सेंटर में मैं कोई कॉन्फ्रेंस रखूँ? चले, मैं कल दोबारा जो है वो कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो कोई लाइव भी मैंने दिखाया, उसमें तो कोई चीज़ रहती नहीं है। वसीम भाई, कोई मसला नहीं है, आपकी सेम लोकेशन क्या, आप अगर अपने अकाउंट से भी वीडियो रोल ले लें तो कोई मसला नहीं है। सादिया, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ हम बाद में जाएंगे। मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ऐसे रखूँ कि आप लोगों को एक प्रोडक्ट सबको दूँ, उन सबको जो है वो मैं वीवीआर का तरीका सिखाऊं और उन सबको बोलूँ कि स्टार्ट हो जाए। और रैंकिंग देखें, मैं आपको बल्कि आप में से अगर किसी के पास तैयार अकाउंट है और वो वीवीआर करवा सकता है, वो अपने अकाउंट की मुझे एक्सेस दे, मैं उसका अकाउंट उसी के प्रोडक्ट आपके सामने ट्राई करूँगा कि कैसे रैंक होता है। अब मैं अपनी ज़बरदस्त ट्राई करूँगा कि उस प्रोडक्ट को किसी न किसी तरह रैंक करवा लूँ। तो अगर वो रैंक होता है तो वो आपकी आंखों के सामने होगा कि वो रैंक हो जाएगा। तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाएगा। मैं आप सबको एक प्रोडक्ट दे दूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करें, इस पे रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एज अ टीम हम देखते हैं कि हमारे में से जो है वो किसकी प्रोडक्ट रैंक करती है। उम्मीद है आप में से मोस्ट ज़्यादातर की प्रोडक्ट्स जो है वो रैंक कर जाएगी। तो प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि मैं आपको ऐसे लेके चलूंगा, दो तीन प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सिलेक्शन कर लूंगा, आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट्स है और ये आपके सामने है। उन प्रोडक्ट्स के मैं आपको सप्लायर दे दूंगा, आप थोड़ा सा तीन तीन चार चार पीस मंगवा लें और फिर रैंकिंग पे काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। यार आपके अकाउंट अगर परमानेंट उन्होंने ब्लॉक कर दिए तो फिर कोई चांसेस नहीं है, बस ब्लॉक ही हो गया है।
दोबारा नहीं खोलते वो। जो ब्लॉक होने से पहले है वो आपको वायलेशन पे वो देते हैं, 7 डेज का दे देते हैं, 3 दिन का दे देते हैं, 3 दिन के लिए आपका अकाउंट डिलिस्ट कर देते हैं, 5 दिन के लिए कर देते हैं। लेकिन जब परमानेंटली करते हैं तो वो फिर बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। दूसरा ये करते हैं कि वो ऑर्डर लिमिटेशन लगा देते हैं। अगर आपके अकाउंट पे डेली ऑर्डर लिमिट जो है वो 500 ऑर्डर्स की है तो वो 50 तक ले आ जाते हैं, तो आपके ऑर्डर्स मुतासिर हो जाते हैं। इस तरह अगर आपके अकाउंट्स की डेली लिमिट जो है वो 1000 की है तो वो 100 पे ले आते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि आपने वायलेशन की है। अली भाई, प्रोडक्ट हंटिंग का प्रॉपर हम क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। रिजवान भाई, रेड कार्ड शो होता है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जो आप अगर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो वो तो शो होता है। अरसल भाई, ये आपने तुक्के लगाने हैं, तुक्के लगाने हैं। आपने देखने हैं कि किसी प्रोडक्ट पे अगर 500 से ज्यादा रिव्यूज है तो वो चलने वाली है, अगर 1000 से ज्यादा रिव्यूज है तो और चलने वाली है। कम से कम जो रिव्यूज का क्राइटेरिया होना चाहिए, और लास्ट 8 मंथ्स में अगर उस प्रोडक्ट पे 300 प्लस रिव्यूज है तो समझ लो कि वो प्रोडक्ट चलने वाली है। अगर लास्ट 8 मंथ्स में उस प्रोडक्ट पे 500 से ऊपर है तो मतलब कि वो थोड़ी सी अच्छी है उससे। इस तरह अगर लास्ट 8 मंथ्स में उस प्रोडक्ट पे 1000 प्लस रिव्यूज है तो वो प्रोडक्ट भाई बड़े कमाल की प्रोडक्ट है, उस पर आप बड़ी इजीली खेल सकते हैं। तो यही क्राइटेरिया होता है, इसमें आपने थोड़ी डीप सर्चिंग करनी होती है, प्रोडक्ट पहले हंट करने होते हैं, फिर उन प्रोडक्ट की डिटेल चेक करनी होती है कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज है और पहला रिव्यू कब स्टार्ट हुआ। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई भी, मतलब मैं रिव्यू देख लेता हूँ कि किस प्रोडक्ट पे कम रिव्यूज है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये सबसे आखिरी पेज पे जाता हूँ। अब आप दराज के करिश्मा देखें कि सबसे आखिरी पेज पे भी रिव्यू से खाली कोई नहीं है, ठीक है। 102 102 नंबर पेज पे मैं गया हूँ, यहाँ पे भी रिव्यूज है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट 1000 बंदे सेल कर रहे हैं तो भाई मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे सेल करूंगा। नहीं, अगर 1000 को ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी ऑर्डर्स आएंगे, और अगर 1000 को ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फिर तो आपको भी नहीं आने। सीधी सी बात है। अब इस हमने इस प्रोडक्ट का पहला रिव्यू चेक किया है। पहला रिव्यू इसका कब है? जून 24 को पहला रिव्यू है इसका। इसलिए आपने प्रोडक्ट का पहला रिव्यू देखना है और क्वांटिटी देखनी है कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट फिर आपने फाइनलाइज करनी है। तुक्का लगा देने के बाद, यार इस पे अगर इतने रिव्यूज है 8 महीनों में, तो कम से कम क्राइटेरिया तो 300 था, इस पे तो 1000 है, तो मतलब ये प्रोडक्ट चलने वाली है, तभी तो 1000 रिव्यूज है। और फिर अगर आप देखें कि किसी प्रोडक्ट को 2-3 महीने हुए और उसका 1000 रिव्यू है, तो फिर तो आपने काम की प्रोडक्ट निकाल ली, फिर तो आपके मजे हो गए। आतिफ भाई, मैं एक जैसी प्रोडक्ट नहीं दूंगा, मैं 5-5 प्रोडक्ट्स का सेट बनाऊंगा और एक एक बंदे को पकड़ाऊंगा, मतलब एक एक टीम्स को पकड़ाऊंगा। मानो मैं बताऊंगा आपको कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं। यार ब्लीडिंग डिपेंड करता है, बाबर भाई, ब्लीडिंग डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अब अगर इस प्रोडक्ट को हम ले लें, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो तो उसका कंपटीशन होता है। कंपटीशन आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। अब डस्ट टॉपर जो है वो 5,500 बंदे सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस पे आपको ब्लीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह कोई प्रोडक्ट है वो 500 बंदे सेल कर रहे हैं, तो उस पर कंपटीशन कम है, उस पर आपको ब्लीडिंग कम करनी पड़ती है। अली हसन भाई, 50 प्लस रिव्यूज अगर आप प्रॉपर तरीके से ले ले तो 20 भी काफ़ी है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से ना ले तो 50 रिव्यूज से भी आपको रैंकिंग नहीं मिलनी। राजा, ये राजा, सॉरी राज भाई, ये मुझे पता नहीं है क्यों ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं वो ये चाइनीज़ पर्स दराज पे सेल कर रहे हैं। अली भाई, ज़बरदस्त हो गया। मैं आपको इसी का जो है वो ट्रेनिंग दूंगा कुछ क्लासेस में, कि आप दराज के साथ साथ अपनी कैसी ब्रांडिंग कर सकते हैं,
देखिए दराज आपका ठीक है, एक एसेट है, लेकिन किसी भी टाइम ऐसे है ना तो ऐसे हो सकता है, आपकी स्टोर किसी भी टाइम बंद हो सकते हैं। पिछले दिनों आप अगर देखते हैं, वो यूसी बाजार के नाम से कोई स्टोर था, बड़ा अच्छा चल रहा था, उसको अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन उसका स्टोर दराज ने रिमूव कर दिया है, कोई भी वायलेशन हुई थी, रिमूव कर दिए। तो अगर आप टॉप सेलर है, आप दराज माल है, कुछ भी है, आपकी वायलेशन आती है, दराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, दराज आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है। तो अगर बैकएंड पे आपके पास अपना स्टोर है तो चलो, कुछ ना कुछ कस्टमर्स तो आपने उधर भी डाइवर्ट कर दिए है ना, तो आपको अपने स्टोर पे भी काम करना होगा, अपने स्टोर भी रखने होंगे। जी अली भाई, फ्लिपेबल है ये, आप फ्लिप कर सकते हैं। वसीम मरवत भाई, समझ नहीं आई। सलमान भाई, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी शॉप देख लेता हूँ, उस पर भी वो स्टार्ट कर लेते हैं। रिजवान भाई ठीक है। आसिफ भाई ठीक है। यार ये तो लाइन लग गई, अब तो मुश्किल हो जाएगा, अब तो मैं अपने स्टोर पे करता हूँ। सब वीवीआर वाले हैं। मलिक भाई, आप इरफान भाई, आपके अकाउंट पे कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑर्डर लिमिट कितनी है? वो मैंने यहाँ पे अभी आपको बता दिया। मेरे ख्याल में यहाँ पे है। ये है। ठीक है, ये आपके अकाउंट की लिमिट है। एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे आपस की बात है, मुझे 4 साल हो गए दराज पे काम करते हुए। ये प्रोडक्ट, मैनेज ऑर्डर्स, प्रमोशन, और कभी कभार फाइनेंस देख लेता हूँ। इसके अलावा न कभी मुझे वास्ता पड़ा है, न कभी मैंने चेक किया। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए स्टडी की, आप लोगों को समझाया है। प्रोडक्ट, मैनेज ऑर्डर्स, प्रमोशन, और कभी कभार फाइनेंस और बिजनेस एडवाइजर देख लिया, बस। बाकी अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आई तो टेंशन नहीं लेनी, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। दराज जो है वो हलवा है पूरा, आपने खाना है, बस सिर्फ तरीके से खाना है, चम्मच से खाना है, आपने अपनी उंगलियां नहीं जो है वो काटनी। बाकी ज़बरदस्त है, दराज से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। असफंदियार भाई, दोबारा पूछ ले, मैं मुझे पता नहीं चला आपके क्वेश्चन का। नहीं नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग हम दराज पे करेंगे, अली बाबा पे क्यों करेंगे, दराज पे हमने कंपटीशन करनी है। जी सादिया, थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश ही यही होती है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज में आपको चीज़ें समझाऊं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कल की असाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें करके आओ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये मैं कैसे समझूंगा, क्या करूंगा क्या करूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, और तीसरी जो है वो वीवीआर, ये 3-4 चीज़ें आपको आ जाए, बस दराज आपको आ गया। दराज जो है वो इतना मेच्योर नहीं है, अमेजोन की तरह मेच्योर नहीं है, इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी इसकी समझ आ जाएगी। जी मुस्तफ़ा भाई, हंट हो जाती है सारी प्रोडक्ट्स। मोहम्मद शुएब भाई, आपका जो दराज होता है वो फ्लिप होता है लास्ट 12 मंथ्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 22, अगर लास्ट 12 मंथ्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर लास्ट 12 महीने में आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 रहा है पर मंथ। ठीक है, तो इसको आप 22 के साथ करें, ये आपके स्टोर की वर्थ है। लेकिन अगर आपने गन ना मचाया हो, 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, तब अगर आप 100 200 प्रोडक्ट्स लगा के बेच स्टार्ट हो जाए तो कोई स्टोर आपसे नहीं लेगा। रिजवान भाई, स्टोर पे ट्रैफिक दराज ही देगा आपको, बाहर से ट्रैफिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रैंकिंग करें, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। नहीं बाबर भाई, एफबी कैंपेन में कभी भी रिकमेंड नहीं करता, आपने अगर लगानी है तो लगा ले, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फेसबुक की कैंपेन वैसे भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। वसीम भाई, पैकेजिंग मटेरियल आप मंगवा रहे हैं ना, आपने ऑर्डर क्या वो करियाने वाले शॉपर में भेजने,
आप मंगवाएं ना, हर किसी के पास पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अभी हम वीवीआरओज वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो पैकेजिंग मटेरियल हर किसी के पास हो। जी मलिक भाई, जिसके पास पैसे हैं वो ऐसे ही करते हैं, अकाउंट पूरा तैयार ले लेते हैं। सर अगर ऐसी प्रमोशन बनानी हो कि प्रोडक्ट ले लो और प्रोडक्ट पर भी 5% डिस्काउंट पाओ, तो कैसी बनेगी? यार यही बता दिया मैंने, जो वाउचर है उसमें मैंने आपको बता दिया परसेंटेज बेस पे करें और 5% ऑफ करें। वही तरीका है, आप जरा ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख ले, समझ आ जाएगी। सलमान भाई, वीवीआर रोज दराज ने कब बैन किए यार? मुझे तो नहीं पता, हम तो ले रहे हैं। यार एक बात, एक चीज को समझो, दराज इतना मेच्योर नहीं है, दराज को पता नहीं चलता कि ये आप फेक ऑर्डर ले ले, ये वीवीआरओ है या ये ओरिजिनल ऑर्डर है। आप सिंपली ऑर्डर फेंको और जाके डिलीवर कर दो, शिप कर लो। अभी बिजी है, मैं देता हूँ। दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो दराज को पता नहीं चलता ये वीवीआरओ है या ये ओरिजिनल ऑर्डर है या ये क्या चीज है। नहीं खिंजा, ये आपकी बात गलत है। कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स होगी तो दो प्रोडक्ट्स लेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब ये जो स्टोर मैंने आपको दिखाया इस पे तो एक ही प्रोडक्ट लगी हुई है, फिर भी लोग ले रहे हैं। दराज पे ऐसा कोई कस्टमर बहुत कम है जो दराज पे जाता है कि देखूं यार कोई काम की चीज़ वो मिले खरीदूं, नहीं। ऐसा कस्टमर बहुत कम है। मोस्टली कस्टमर क्या होता है दराज पे, वो ये होता है कि उसको कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो दराज का स्टोर विजिट करता है। ये वाला कस्टमर बहुत कम होता है, वो मम्मी डैडी के चलो जी बाहर जाते हैं शॉपिंग पे, देखते हैं कुछ पसंद आ जाए तो ले आते हैं। तो ऐसा कस्टमर नहीं, दराज पे बड़ा थका हुआ जो है वो सस्ता कस्टमर है। इसलिए हम 500 रुपये से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि दराज के कस्टमर ही उसके स्पेंडिंग बजट ही कोई है नहीं इतना। वसीम भाई, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैकेजिंग पे इन्वेस्टमेंट करें। एक स्मॉल फ्लायर मंगाए, एक बड़ा फ्लायर मंगाए और एक जो दराज का बॉक्स मिलता है वो मंगाए। ये तीन चीज़ें हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर का पता नहीं कितना ऑर्डर आता है, क्या ऑर्डर आता है। ये तीन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट 1500 से ज़्यादा नहीं है, ये तीन चीज़ें सबके पास हो। टीम में मैं ट्राई कर रहा हूँ 5 तक के सेलर हो। जो यहाँ पे टीम्स भी मैं लाइव बनाऊंगा, जो यहाँ पे लाइव होंगे मैं सिर्फ उनको जो है वो टीम्स बनाऊंगा। ये जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं वो समझ लो कि कोर्स से बाहर है, उनको मैंने कोई लिफ्ट नहीं करानी। आप सबसे मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि अगर आप लाइव सेशन में आएंगे, आप लाइव बैठेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो तब मैं आपको लेके चलूँगा। अगर आप लाइव ना आ सकते तो बेशक कोर्स के लिए अप्लाई ना करें। तो ये जो 30 40 50 बंदे लाइव आते हैं, मैं अगली कुछ क्लासेस में इन्हीं की टीम्स बनाऊंगा और इन्हीं को लेके चलूँगा। जो होंगे बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखने वाले होंगे, वो फिर अपनी ही टीम्स बनाएं, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आपने अगर स्पंदियार भाई, आपने अगर पूरे स्टोर पे वाउचर लगाए तो फिर वो कोई भी प्रोडक्ट ले ले वाउचर अप्लाई होगा। जी सलमान भाई, मल्टीपल शॉप्स कुछ दराज ने क्रैक डाउन किए, क्लोज किए, लेकिन वीवीआरओज कभी भी क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि वीवीआरओज का दराज को पता ही नहीं है कि ये वीवीआरओज है कि क्या चीज़ है। तो उसकी आप टेंशन ना लें। जी किन्जा, वो आज़ाद चाय वाले के साथ जो मेरी वीडियो है उसमें एक जो है ये डस्टॉपर है और दूसरा जो है उसमें पिशावरी चप्पल है। पिशावरी चप्पल अगर आपने पहननी है तो बताया, मैं हम मेरे से परचेज करें, मैं आपको भिजवा दूंगा। जी शुएब भाई, ऐसे हो सकता है, वो दराज को पता चल जाता है कि कौन से कस्टमर छेड़खानी कर रहे हैं। सिदरा मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, कुछ अगर चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करता हूँ, ये टीम्स बनाना स्टार्ट करता हूँ।
शानी भाई समझ नहीं आई। जी सिकंदर भाई, वाकई पहली दफ़ा आपका कमेंट देखा है। ठीक है यार। सलमान भाई छोड़े यार, गोली मारे, जो जो बताता है बताने दे, हम अपना काम करेंगे, हमारा काम फुल जुगाड़ी काम है। जुगाड़ का कोई रास्ता कोई नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। यार रिजवान भाई, आप वायलेशन ना करो तो जाहिर बात है वायलेशन नहीं आएगी, तो ग्रोथ सेंटर ठीक रहेगा। आप वायलेशन क्यों कर रहे हैं? वायलेशन में क्या है? वायलेशन में ये है कि कस्टमर को गलत चीज़ आप ना भेजें, कस्टमर के साथ कोई चैट में गलत बात ना करें, कस्टमर को फ़ोन नंबर ना दे, कस्टमर को ईमेल ना दे, कस्टमर से ना फ़ोन नंबर मांगे ना ईमेल मांगे। बाकी जो है वो जो चीज़ आपने बताई है वही चीज़ शिप करें। तो मेरी 4 सालों में अभी तक कोई वायलेशन नहीं आई, क्योंकि मैं काम साफ सुथरा करता हूँ। तो आप भी अगर साफ सुथरा काम करते तो वायलेशन को भूल जाए, कुछ भी नहीं आएगा आपको। मलिक इरफान भाई, आपने चप्पल मंगवानी थी तो आप विजिट करें handmademafia.com पे, वहाँ पे अपनी चप्पल सेलेक्ट करें, ऑर्डर प्लेस करें, 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। असफंदियार भाई बिल्कुल, मैं 2-3 बंदों ने मुझे बताया है कि टाइम लेट टाइम न किया करे, तो मैं अब ट्राई करूँगा कि लेक्चर थोड़ा सा जल्दी किया करूँ, क्योंकि कुछ लोग ज़रा जल्दी सो जाते हैं। जी वीवीआर तो ऐसे ही करते हैं, मोस्टली खाली शापर बेचते हैं। शानी भाई लगा लें। किंजा आप खाली शापर ना भेजें ना, बीच में कोई जो है वो फोम डाल ले, या कोई अगला शापर डाल ले, या कोई टमाटर डाल ले, या कोई ऐसी कोई चीज़ डाल ले फारिग जो आपके काम की ना हो। खाली शापर ना भेजे। जी शुएब भाई, आप ठीक बता रहे हैं। जी मुस्तफ़ा भाई, आप मेरी चीज़ों को नोट करके इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करें, रैंकिंग आपकी 100% हो जाएगी। मैं बड़े जो है वो दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी रैंकिंग हो जाएगी। जी अली भाई ऐसे ही है, शॉपर में कुछ ना कुछ डालना चाहिए। बाज़ लोग तो टाफ़ियाँ डाल के भेज देते हैं। जी अनाया, मैं देख रहा हूँ आप लाइव क्लास ले रही है। नहीं, अगर कोई बायर आपको अपनी ईमेल खुद सेंड करे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे मांगो या ढके छुपे अल्फाज में उसको बता दो तो फिर आपके लिए मसला होगा। यार फायरफ्लाई पे आपको जो है वो उनका बिल्ट इन डोमेन मिल जाता है, firefly.pk, फिर उसके बाद आपके स्टोर का नाम। लेकिन वो डोमेन थोड़ा सा उसका इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं जाता, तो आप अगर अपना डोमेन लगा दें तो अच्छा रहेगा। मैं फायरफ्लाई पे भी आप लोगों को क्लास दूंगा, वहाँ पे भी आपको अपना स्टोर बताना सिखाऊंगा, वहाँ पे बड़ा इजी है, दराज से भी इजी है। आप फायरफ्लाई पे भी काम स्टार्ट करें, अल्लाह खैर करेगा। जी आप टमाटर ना भेजें, कोई भी चीज़ भेज दे खाली। यार जैद भाई, सेम सिटी से देखे, एक चीज़ ध्यान में रखे कि आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है कि दराज के जो बोर्ड्स हैं उनसे बचे, जो दराज की चीज़ें जो ट्रैक करती है उससे बचे। तो उससे बचने का क्या तरीक़ाकार है? यही है कि आप सेम सिटी से जो है वो बार बार ऑर्डर ना करें, सेम अकाउंट से ऑर्डर ना करें, सेम प्रोडक्ट बार बार ऑर्डर ना करें। ये चीज़ें आप खुद ही मतलब जहन में आ जाती है, कोई कॉमन चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो दराज कभी भी आपको ट्रैक नहीं करेगा। शुएब भाई थैंक यू सो मच। यार एक बायर 2 दफ़ा दे दे बस, दो से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। फायर फ्लाई पे ट्रैफिक कहाँ से लाए? ये तो मुझे खुद नहीं पता कहाँ से लाए फायर फ्लाई पे, क्योंकि दराज पे तो आपको दराज की ट्रैफिक मिलती है, दराज का अपना कस्टमर है। फायर फ्लाई पे आपने थोड़ी सी प्रमोशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप दराज को आप 20-22% दे रहे हैं ना, वो 20-22% अगर आप
फायरफ्लाई के स्टोर पे फेसबुक प्रमोशन के थ्रू स्पेंड करें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। शॉपिफाई बेस्ट है, लेकिन शॉपिफाई महंगा है यार। शॉपिफाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा अगर हमने इंटरनेशनली काम करना है फिर तो शॉपिफाई बेस्ट है, लेकिन हमारा ज़्यादातर लोकल काम है और लोकल काम में फायरफ्लाई सबसे ज़बरदस्त है। सादात भाई, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि प्रोडक्ट की कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्या कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आपको वी बी आर ओज लेने पड़ते हैं। वी बी आर ओज कोई उसका पक्का वो नहीं है कि मतलब कि कोई लिमिट है कि भाई आप इतने वी बी आर ओज लो तो आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाती है। नहीं, वो आपने सिचुएशन देखनी है, प्रोडक्ट देखनी है, रैंकिंग देख, उसके बाद जो है वो आपको होता है। उमर भाई, वर्डप्रेस भी ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस से जो है वो फायरफ्लाई ठीक है, क्योंकि फायरफ्लाई जो है वो फ्रंट एंड पे बड़ा इजी काम देता है, बैक एंड का उसमें कोई काम ही नहीं है। जी आतिफ भाई, आप गूगल के ज़रिए, एसईओ के ज़रिए भी ट्रैफिक ला सकते हैं। यार किसी को कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, कुछ समझ आ रही है कि मैं वैसे ही गला खुश कर रहा हूँ? हमजा खालिद भाई, ये जो वेबसाइट का लिंक है ना, ये मुझे फिर व्हाट्सएप कर दे आप, मैं चेक कर लेता हूँ। चले यार, गुड हो गया, आप लोगों को समझ आ रही है। बस मुझे यही चाहिए आप में से। अगर आ, तकरीबन ये 192 बंदों ने इनरोलमेंट्स की है, आप में से अगर 50 बंदे भी कामयाब होते हैं, अपना स्टोर रन कर पाते हैं, तो समझ लो मेरे पैसे पूरे हो गए, मेरी मेहनत काम कर गई। ठीक है, आप में से डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे जो अभी ट्राई नहीं करना चाहते, वो अभी मतलब के सिर्फ लेक्चर देखना चाहते हैं, दराज को समझना चाहते हैं, बाद में स्टार्ट लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी एकदम स्टेप ले लेंगे कि नहीं मैंने करना है। तो देखिए, जिसने स्टेप ले लिया उस वो कर गया, जिसने स्टेप नहीं लिया बस वो फिर पड़ा रहेगा। उसके उसका कुछ नहीं बनने वाला। जी, वीडियो कम से कम 2 दफ़ा आपने रिपीट देखनी है, तब आपको समझ आएगी, वरना चीज़ें जो है वो जहन से निकल जाती है। आप में से जितने भी बंदे ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर में सारे हाजिर हों जो सीरियस बंदे हैं ना, ताकि मैं फिर टीम्स का अगर कोई सेक्शन बनता है तो मैं टीम्स लाइव बनाऊं, आपको ना प्रॉपर जो है वो असाइन करूं, तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएगी। जो आप में से सीरियस नहीं है, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने तो रिकॉर्डिंग ही देखनी है, लेकिन आप में से जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने जो है वो काम करना है, तो वो मेहरबानी करके नेक्स्ट सेशन में लाइव आए, ताकि मैं उनकी टीम्स बनाऊं और टीम्स को लेके चले। ये अकेले सिर्फ ऊपर बैठा हुआ है वही चलता है, बाकी सारी जो है हम आपके मोहताज है, आप मेरे मोहताज है। तो इसी तरह हम एक दूसरे की मोहताजी को लेके एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कुछ बनेगा। अगर सिर्फ अपने आप तक लग जाए तो कुछ नहीं बनने वाला। जी जी असफंदियार भाई, आप भी जाए, मैं भी जाता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, कल नहीं तो परसों। परसों मिलते हैं, लेकिन परसों इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ मिलते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट देख रहा हूँ, कुछ डिसाइड कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट में मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट देखूं कि आप लोगों को तकलीफ भी ना हो, और कुछ ऐसी चीज़ें मैनेज हो ना कि आपको वीवीआरओज लेने में और वीवीआरओज को मैनेज करने में मसला ना आए ना। तो मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मेरी नज़र से कोई भी गुजरी जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट लगा ले, इस पे वीवीआरओ स्टार्ट कर ले। देखिए, अगर एक दफ़ा आपको प्रोडक्ट रैंक करने का कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप खुद ब खुद जो है वो काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं कि एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आने की बारी है, अगर एक दफ़ा आपको लग गया कि मैं कोई प्रोडक्ट रैंक कर सकता हूँ इस स्पेसिफिक तरीके से, तो फिर आप
अपने से जो है वो प्रोडक्ट्स लगाते जाएंगे और कुछ में कामयाब होते जाएंगे, कुछ में नाकाम होते जाएंगे। ये नाकामी इसमें आएगी, आपको नाकामी की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स लगाई तो क्या पता 2 कामयाब हो जाए, क्या पता 1 कामयाब हो जाए, क्या पता कामयाब ही ना हो, लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करनी है आपने, इंशाल्लाह कोई ना कोई प्रोडक्ट लग जाएगी। आपको अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, अब आप ये यकीन करेंगे या नहीं, मैं दराज पे अपने स्टोर्स पे एक प्रोडक्ट से 6 लाख रुपया कमा रहा हूँ पर मंथ। कितने? 6 लाख रुपया एक प्रोडक्ट से, मल्टीपल स्टोर पे। तो देखे, आपको प्रोडक्ट मिलने की देर है, प्रोडक्ट मिल गई, रैंक कर गई, तो बल्ले बल्ले आपके फिर मजे हो जाएंगे। दराज में फाइनेंस मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दराज ही करके देगा आपको। जी सलमान भाई, अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं सादिया, फ्लायर आप अभी ऑर्डर करें, आज जिसके पास फ्लायर नहीं है वो अभी ऑर्डर करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम वीवीआरओ स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको फ्लायर्स की जरूरत पड़ेगी। फ्लायर देखिए, एक बेसिक चीज है, 500 रुपए 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो मेहरबानी करें यार, अल्लाह का वास्ते। आपने अभी तक अगर किसी ने फ्लायर्स नहीं ऑर्डर किए ना, मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि अभी तक वो अपने 300 रुपये बचा रहे हैं। फ्लायर्स ऑर्डर करें अल्लाह के बंदो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।